नमस्कार। मैं आपका अपना डॉक्टर कृष्णकांत एक बार फिर एक नए छोटे से वीडियो के साथ आप सबके समकक्ष उपस्थित हूँ। और इन वीडियोस को मैंने एक नाम दिया है ऊर्जा व्यक्तित्व निर्माण भाषण श्रृंखला के नाम से। तो आज का जो टॉपिक है वो है टाइम मैनेजमेंट। घंटे तो 24 ही हैं। अब जो ये 24 घंटे हैं इनको मैनेज कैसे करना है। कुछ लोग हैं जो 24 के 30-32 घंटे बना लेते हैं। कुछ लोग हैं जिनके पास ये 24 घंटे होते हुए भी, खाली रहते हुए भी उनके पास समय नहीं होता। आपने अगर कोई टाइम मैनेजमेंट की वर्कशॉप अटेंड करी है तो उनके अंदर वो बताते हैं कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि आप 24 घंटे में कितने ज़्यादा काम कर सकते हैं, कितने अलग अलग तरीके के काम कर सकते हैं। परंतु मेरा देखने का दृष्टिकोण थोड़ा सा अलग है। वो ये है कि आप 24 घंटे में से स्पेयर टाइम कितना बचा सकते हैं, खाली समय अपने लिए कितना रख सकते हैं। और इसके लिए दो तीन चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। पहला है, हमें ये सोचना है कि मेरा टाइम जाया कहाँ हो रहा है, वेस्ट कहाँ हो रहा है, मैं अपने टाइम को कहाँ गंवा रहा हूँ या गंवा रही हूँ। दूसरा है कि मेरा दिन कब प्रारंभ हो रहा है। ये बहुत अहम पॉइंट है जिसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूँगा कि अगर आपका दिन सुबह प्रारंभ हो रहा है 4:30-5 बजे के बीच में, तो आप देखिए कि आप 5 बजे के बाद 5:30-6 बजे तक अपने सारे जो रोज़मर्रा के काम हैं, जिसमें योगा आता है, वॉक आती है, कसरत आती है, फ्रेश होने की जो एक्टिविटीज़ आती है वो आप कर लेते हैं। 6 बजे से 9 बजे तक जो आपने विद्यालय जाना है, कार्यालय जाना है या कहीं भी जाना है, वो 3 घंटे जो आपके पास हैं वो आप अपनी पढ़ाई के लिए, आप अपनी मेल्स के आंसर देने के लिए, आप अपने प्रेजेंटेशंस तैयार करने के लिए, आप अपने पेपर तैयार करने के लिए, आप अपने लेक्चर तैयार करने के लिए, या जो आपकी विभिन्न एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए उपयोग में ला सकते हैं। तो ये एक गतिविधि आपके दिन, जब लोगों का दिन प्रारंभ होता है 9 बजे, तब आप 3 घंटे बहुत ही प्रोडक्टिव अपने जीवन में जोड़ चुके होते हैं। तो आपका दिन 24 की बजाय 3 घंटे ज़्यादा हो गया। परंतु इसके लिए एक आवश्यकता है। वो आवश्यकता क्या है कि इसके लिए आपको टाइम पे सोना पड़ेगा, 9:30-10 बजे सोना पड़ेगा और सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन और करना चाहूँगा। जैसे जैसे सूर्य अस्त होता है ना, हमारी बॉडी में एक परिवर्तन आता है, एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको मेलाटोनिन कहते हैं, जो नींद की तरफ हमें लेकर जाता है। और इसका जो पीक होता है वो लगभग 9 से 10 बजे के बीच में होता है। मतलब ये सोने का सबसे उपयुक्त समय है। इसके बाद अगर आप सोते हैं तो आपकी नींद ठीक नहीं है। और ये इसलिए उपयुक्त समय है क्योंकि 10 बजे के बाद जो पहली नींद आती है वो हमारे बीते हुए दिन और आने वाले दिन को बहुत प्रभावित करती है। कैसे करती है? क्योंकि हमने जो काम किए उनकी जितनी भी इंफॉर्मेशंस थी उसको जो दिमाग है वो थीटा पैटर्न से उन फाइल्स को सेव कर रहा होता है, और जो आपकी योजनाएं बनी पड़ी हैं उनको आगे वाले दिन के लिए तैयार कर रहा है। तो अगर आप 9 से 10 बजे के बीच में, जब ये मेलाटोनिन हार्मोन पैदा होता है, उस टाइम सोते हैं, तो आपकी सुबह बहुत अच्छी होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कभी भी आप देखिए सनलाइट जब होती है तो सुबह का जो प्रकाश होता है वो सफ़ेद होता है और बाकी दिन में तो थोड़ा थोड़ा येलोइश या पीला होता है। तो उस समय जो हार्मोन हमारी बॉडी रिलीज करती है वो होता है अराउजल का हार्मोन, उठने का, जागृत होने का। और अगर आप लेट आवर्स में 10 बजे के बाद स्क्रीन को टाइम देते हैं, खास करके फ़ोन को, तो वो जो वाइटनेस आपकी आंखों की तरफ जा रहा है और वो वाइटनेस आपकी बॉडी के अंदर जो पैटर्न है उसको बदल देता है। कहाँ तो वो स्लीप वाले हार्मोन आने चाहिए थे और वो आपके अंदर अराउजल वाले हार्मोन जो है वो देता चला जाता है। इससे क्या होगा, जब आप सुबह उठेंगे तो आप उबासियाँ लेते हुए, ऊँघते हुए उठेंगे, आपका सिर भारी मिलेगा और उसके साथ साथ आपका दिन जो है वो देरी से प्रारंभ होगा। और कभी भी देखिए 10 बजे से 1 बजे तक सामान्यतः ज़्यादातर लोग आजकल सो रहे हैं, और उस समय में अगर आप कैलकुलेट करें, लिख लें कि मेरा ये 3 घंटे में प्रोडक्टिव काम क्या हुआ, तो आप पाएंगे कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव काम नहीं होता और उसका मोस्टली टाइम जो है 90% टाइम वो जाता है स्क्रीन के ऊपर, और स्क्रीन बेसिकली फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर। तो पहली चीज़ तो टाइम मैनेजमेंट में ये करनी है कि जल्दी सोएं, जल्दी उठें। दूसरा, अपना स्क्रीन टाइम कम कर दें। तीसरा, टीवी जो है उसका समय कम कीजिए। मैंने पिछले
4-5 सालों से अपने जो टीवी देखने का समय है उसको बहुत कम किया हुआ है। अगर दैनिक मैं एक निकालूं परसेंटेज, तो मान के चलिए कि एवरेज निकलती है कि 5 से 7 मिनट मैं प्रतिदिन टीवी देखता हूं, जो ना के बराबर है। ये भी बड़ा ज़रूरी है। तो ये तरीके अगर आप अपनाते हैं तो आपका दिन ज़्यादा बेहतर प्रारंभ होगा, ज़्यादा समय आपके पास उपयोग करने के लिए होगा, और उसके साथ साथ आप ऊर्जा और उत्साह से भरे हुए उठेंगे और आपका पूरा दिन बेहतर तरीके से गुजरेगा। इसके बाद आप जो मैं बताता हूँ कि टिपिकली जो टाइम मैनेजमेंट जो वर्कशॉप्स होती हैं या जो लोग होते हैं वो बताते हैं कि आप प्रायोरिटीज़ डिसाइड कीजिए, आप अपनी जो दूसरी चीज़ें हैं वो डिसाइड कीजिए, अर्जेंसी डिसाइड कीजिए, वो वाली चीज़ कीजिए। और एक चीज़ और कहूँगा, बेडरूम में टीवी जो फ़ोन है वो यूज़ मत करें, क्योंकि सोते टाइम अगर हम फ़ोन यूज़ करते हैं तो मोस्टली जॉइंट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसी वजह से होती हैं। आशा करता हूँ मेरे ये वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं, आप इनको जीवन में अपनाने की कोशिश कीजिए। जब जीवन में एक सार्थक जो बदलाव है वो आपको देखने को मिलेगा। मिलते हैं ऊर्जा के अगले वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद।